Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend and partner of India. ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलमोरिया। इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्संस ऑन द प्लैनेट, मतलब इस पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर है, उनमें से एक अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है। और ये ना कई लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, IMF भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है भारत से। डेवोस में भी यही बात हुई थी। आपकी सख्त जरूरत है इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना और ट्रेड शुरू करना। कभी किसी के मुंह से निकला ये कि दालें वहां से आनी तो दालें वहां से इंपोर्ट करें, दालें आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। आपकी मजबूरी है, जरूरत है, आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरत है आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान में। दोस्तों, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का लोहा पूरा विश्व मान चुका है। भारत इस समय प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इन सब कामयाबियों के पीछे पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, इसीलिए पूरी दुनिया आज पीएम मोदी की सही नीतियों का लोहा मानती है। मोदी जी की दोस्ती रूस से भी है और अमेरिका से भी है। मतलब यह है कि दुनिया के चाहे दो मुल्क आपस में दुश्मनी क्यों न हो, लेकिन भारत की सभी से दोस्ती रहती है। यही कारण है कि दुनिया के ज़्यादातर देश भारत को और मोदी जी को पसंद करते हैं। अभी कल यूके की संसद में एक सांसद ने मोदी जी की तारीफों के पुल बांधते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी इस ग्रह के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्होंने आगे कहा कि भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। अगले 25 सालों में 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP के साथ भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस वक्तव्य पर पाकिस्तान मीडिया बहुत ही हैरान है। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। लॉर्ड बिलमोरिया ने बोला है कि इन दिस वर्ल्ड अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है। और ये ना कई लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, IMF भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है भारत से। डेवोस में भी यही बात हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। यहाँ पे भी बड़े बड़े लीडर्स ने यही बात बोली थी कि यार अगर कोई स्टोरी है ना जिसको हम दिखा सकते हैं दुनिया के सामने कि देखो यार, इतनी परेशान वक्त में भी अगर कोई देश जो चमक रहा है वो भारत चमक रहा है, तो ये अब एक एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेड नैरेटिव है थ्रू आउट द वर्ल्ड विद ऑफ कोर्स बिकॉज ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलमोरिया। इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्संस ऑन द प्लैनेट, मतलब इस पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट। Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. इस दौरान उन्होंने दुनिया में बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था के साथ यूके के संबंधों का जिक्र भी किया। सांसद लॉर्ड करन बिलमोरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर चाय बेची। आज वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं। Narendra Modi, as a boy, sold tea at his father's tea stall at a railway station, Gujarat. उन्होंने कहा कि आज भारत के पास G20 की अधिष्ठता है। आज भारत के पास अगले 25 वर्षों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर के GDP के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है। इंडियन एक्सप्रेस ने स्टेशन छोड़ दिया है। ये अब दुनिया की सबसे तेज ट्रेन और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख इकोनॉमी है। Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend and partner of India in the decades ahead. लॉर्ड बिलमोरिया ने यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच संबंधों के महत्व पर बहस के दौरान कहा कि भारत अब यूके से आगे निकल गया है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 1.4 अरब लोगों के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के 75 वर्षों के साथ ये एक युवा देश है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसकी विकास दर 8.7% थी। इसने कुल 100 यूनिकॉर्न कंपनियों पर 10 में से एक यूनिकॉर्न कंपनी में योगदान दिया है। ये रिन्यूएबल एनर्जी और सौर ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। लॉर्ड बिलमोरिया ने कहा कि हर पहलू में भारत पहले से ताकतवर होता जा रहा है। महामारी के दौरान इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और
एस्ट्राजेनेका के साथ पार्टनरशिप में अरबों की संख्या में कोरोना वैक्सीन तैयार की थी। आपकी सख्त जरूरत है इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना और ट्रेड शुरू करना। कभी किसी के मुंह से निकला ये कि दालें वहां से आनी तो दालें वहां से इंपोर्ट करें, दालें आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। आपकी मजबूरी है, जरूरत है, आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरत है, आप भारत के साथ रिलेशनशिप की बात है। यतार साहब, ये बड़ी तकलीफ की बात है। यकीन करके माने कि ये वो 1% पाकिस्तान जो है वो खा गया 99% को, और वो जो बाहर से आ रहा था जिसको हम बोरोड ग्रोथ कहते हैं कि बाहर से पैसा लेके वो उन्होंने जो समझ टुकड़े सटे ने लोगों के, किसी ने चुगला किसी ने ना मिले। अनफॉर्चुनेट सी कंडीशन है। और लेट्स होप, देखते हैं कि ये 2 पाकिस्तान ही रहेंगे कि जैसे आप तो कहते हैं 4 पाकिस्तान है। नहीं, पाकिस्तान ने अब बच्चे देने शुरू कर दिए हैं। 4 और 4 से हो सकता है 6, 6 से 8 हो जाए। बच्चे दिन ब दिन तरक्की हो रही है इस पाकिस्तान की। मैंने जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, मैंने इतने बुरे हालात नहीं देखे कि सूबे बिल्कुल हर अपने अपने डायरेक्शन पे अलग जा रहे हैं, बिल्कुल अपने, और फेडरेशन को नहीं मान रहे। ये मैंने पहली दफा देखा है कि वो फेडरेशन से बागी हो चुके हैं इस वक्त। अब इसको आप पाकिस्तान कह लें, कुछ भी कह लें, 4 पाकिस्तान कह लें, 6 कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन दे आर नॉट अंडर फेडरेशन एनीमोर। और इस पे अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अगर इस पे खुश है, सेटिस्फाइड है, देन बी इट मेरे ख्याल में। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आई हैव इश्यूज विद इट। फेडरेशन मैं समझता हूं कि इट हैज टू बी स्ट्रांग। आपकी सलामती, सॉवरेंटी का जो होती है सेंटर, लुबे लबाब सारा वो फेडरेशन होती है। और आज आपको पता फेडरेशन